उद्धव जी ने बताया भागवत कीर्तन की महिमा। जैसा मैं तो मैं नीतू पंडित सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। आज मातृ दिवस है, तो आज मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जिसे पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए माता के गर्भ की आवश्यकता न हो। स्वयं ईश्वर को भी उसी गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन है। आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब श्री कृष्ण का देह शांत हो गया था तो श्री कृष्ण की 16,000 रानियों को श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा सताने लगी। तभी कालिंदी यानी यमुना जी हंसती हैं और कहती हैं कि इतना विलाप क्यों कर रही हो, श्री कृष्ण तो सबके हृदय में वास करते हैं ना। सो विरह की पीड़ा को त्याग दो और जाकर उद्धव जी से मिलो। फिर सभी रानियां उद्धव जी से मिली। उद्धव जी श्री कृष्ण के सेनापति थे और कथावाचक भी, श्री कृष्ण के भक्त भी थे और उनके परम सखा भी। वह सभी को भगवत कथा सुनाया करते थे। तभी जब उद्धव जी आए तो साथ में राजा परीक्षित भी भगवत कथा हेतु वहां आ पहुंचे। इस प्रकार से यह कथा आरंभ करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहाँ इकट्ठा हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का आदर सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा मन इस श्री कृष्ण कीर्तन के उत्सव में रस गया है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारा अंतःकरण सदा ही केवल श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण रहता है। तहे तात, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों ना हो। श्री कृष्ण ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। यानी कि ये अर्जुन के पोते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से उम्र में काफ़ी छोटे थे, तो इसलिए श्री कृष्ण के पोते कहलाए। इसलिए इसमें तनिक भी संदेह न करो। उद्धव जी पुनः कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद मैंने भी 1 मास तक, 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने में ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में लगा दिया। उसके बाद भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता है। उसके बाद जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थीं, उन गोपियों के प्रति भावना भगवान ने मेरे मुख से संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भगवान के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, परंतु उसका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता भगवान ने अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से बद्रिकाश्रम में रहकर भी वहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ यहाँ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें और इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। तो सूत जी पुनः कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से यह इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ भगवत भक्त कथा का रसास्वादन करवाऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके उन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचा दूंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के लिए विचार से बड़े ही प्रसन्न हो वहाँ से यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा,
पहले निकले, लेकिन जब यह बात उनके मन में आए कि मुझे भागवत कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में कर लूँगा, परंतु श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः कहते हैं, हे राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस भगवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। वे लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में भगवत रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा को प्राप्ति होने पर उस नित्य सनातन सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। हे राजन, इस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके बाद इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर जहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। उसके बाद उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित होने लगी। सभी लोगों को उनके गुणगान पता चले और उन्हें सब जगह श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। सब जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित रहने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गए। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्य वन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। भगवत कथा कम से कम 7 दिन तक सुननी अवश्य चाहिए, क्योंकि बिना 7 दिन सुने आपका कल्याण होना निश्चित नहीं है। जब 7 दिन तक आप कथा सुन लेते हैं तो आपको परम कल्याण की प्राप्ति होती है और ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से उद्धव जी ने भगवत कथा का महात्म्य बताया और लोग जीवन में मुक्त हो जाते हैं, जीवन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, उनके पाप कट जाते हैं। इस तरह से भगवान की लीला का अनुसरण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस तरह से यह कथा संपन्न करते हैं।